तो आप सभी का इस वीडियो में ढेर सारा स्वागत करते हैं। आज उन बच्चों के लिए आज का यह वीडियो है जिन बच्चों को शब्द श्रुति भिन्नार्थक शब्द समझने में दिक्कत है। आज की इस वीडियो को देखेगा तो उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और उसको पता भी चल जाएगा कि श्रुति भिन्नार्थक शब्द को कैसे पहचानेंगे। और यह हिंदी ग्रामर का लेक्चर 19 होने वाला है जो शब्द भंडार होगा। ठीक है, टॉपिक हमारा रहेगा शब्द भंडार। तो मैं सबसे पहले शब्द भंडार टॉपिक को बताना चाहूंगी कि शब्द भंडार है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि शब्द भंडार है क्या, शब्द भंडार होता क्या है। तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग शब्दों की जानकारी उनके शुद्ध प्रयोगों की भाषा से पता चलता है। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता क्या है, विपरीतार्थक शब्द होता क्या है, पर्यायवाचक शब्द क्या होता है, इसको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा सबसे पहला वाला टॉपिक जो है श्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या है। श्रुति भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, इसके बारे में हम बता रहे हैं आप सभी को कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? सुनने में क्या होंगे, एक जैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उनका अर्थ होता है, उसी को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख देती हूँ कि कुछ ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। यहाँ पे ये ठीक रहेगा, एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है, उनके अर्थ में अंतर होता है। उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे इतनी बातें आप सभी को समझ में आई होगी कि श्रुति भिन्नार्थक शब्द होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में क्या होते हैं, एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। उसी को क्या कहते हैं? श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे शब्द का अर्थ बता रही हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शब्द और यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे अर्थ। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दी अंश यानी कि भाग। इसका अर्थ क्या हो सकता है? भाग हो जाएगा या हिस्सा हो जाएगा या खंड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं शब्द लिख ली अनिल, तो होगा अनिल का अर्थ क्या हो जाएगा? हवा। यानी श्रुति सुनने में कुछ ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में क्या होते हैं जैसे, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। यहाँ पे अर्थ में अंतर देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे उपकार, यहाँ भलाई, यानी कि दोनों का जो है मीनिंग एकदम सेम निकल रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और
सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? यहाँ पे आपको एक ही मुख्य टॉपिक याद रखना है कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, सुनने में क्या होते हैं? एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है। क्या होता है? अर्थ में अंतर होता है। उसी को श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, श्रुति भिन्नार्थक शब्द आप देख लिए कि श्रुति भिन्नार्थक शब्द होता क्या है। अब हम बता दें आप सभी को कि इसमें श्रुति भिन्नार्थक शब्द कम से कम लिख देती हूँ, जैसे आप सभी याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ उद, उद्धत। उद्धत यानी इसका अर्थ निकल के आता है तैयार, तैयार या प्रस्तुत। क्या निकल के आता है? तैयार या प्रस्तुत। वही बात कर ले यहाँ पे शब्द की, तो यहाँ पे क्रम, और इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? सिलसिला, सिलसिला। क्या निकल के आया? सिलसिला। कहते हैं कपि। और ये अर्थ जो निकल के आया? बंदर, यानी दोनों मिलता जुलता शब्द है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लूँ तरंग यानी लहर, एक ही जैसे नाम है, इसी को श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लूँ द्रव, द्रव को रस भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? बहाव। यानी सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में क्या होते हैं? परिवर्तन, यानी अंतर देखने को मिलता है। और शब्द मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे कि पथ हो गया। पथ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रास्ता। उसी प्रकार मैं यहाँ पे लिख दूँ पवन, क्या हो जाएगा? हवा। ये सभी आपको देखने को मिल रहा है। तक सब एक ही जैसे सुनने में लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए यहाँ पे शब्द और यहाँ पे अर्थ। जैसे कि मैं यहाँ पे नहर लिख देती हूँ, सॉरी नगर, नगर को एक और नाम से जानते हैं शहर। यहाँ पे लिख देती हूँ नारी, इसका अर्थ आ जाता है स्त्री। वही बात कर ले यहाँ पे शब्द की, तो यहाँ पे नित लिख देते हैं और यहाँ पे प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे बात कर ले पथ, इसका हो जाएगा रास्ता। ठीक है, वही बात कर ले यहाँ पे प्राण, प्राण का क्या हो जाएगा? जान। ठीक है, प्रसाद की बात करें तो प्रसाद का हो जाएगा कृपा। ठीक है, और मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे छुरी, छुरी का क्या हो जाएगा? चाकू। यानी कि अर्थ जो है एक ही अर्थ देखने को आपको अलग अलग मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे जवान हो गया, जवान को युवा बोलते हैं या वीर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर ले एक और जवान, जवान को एक और से जानते हैं वीर बात। ठीक है, यानी कि आप सभी को श्रुति भिन्नार्थक शब्द में समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी इसमें मुख्य बात यह ध्यान में रखना है कि सुनने में शब्द क्या होते हैं? जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में क्या होता है? अंतर देखने को मिलता है, जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आप सभी को करके दिखाए हैं। ठीक है, तो थैंक यू। यदि आप सभी को इस वीडियो में डाउट हो कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत, सी यू, बाय बाय।